दोस्तों, हाल ही में मैंने पॉपाय द स्लेयर मैन नाम की एक हॉरर मूवी को देखा जो कि मार्च 2025 में रिलीज हुई थी। अब इसे देखने के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर मार्को और एनिमल ये दोनों मूवियाँ तो ब्रूटलनेस के नाम पर सिर्फ ऐसे ही बदनाम है। असली ब्रूटलनेस और खून खराबा तो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है, जहाँ पॉपाय का गुस्से में आकर किसी के सर को अपने पैर से कुचल देना और किसी के चेहरे को दबाकर उसकी आंखों को बाहर निकाल देना दिल को दहला देता है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एड्रिन को देखते हैं जो कि दो ड्रग डीलर्स से उनका ड्रग्स चुराकर भाग रही होती है। अब भागते भागते एड्रिन एक बंद फैक्ट्री के पास आ जाती है। ये फैक्ट्री इसलिए बंद है क्योंकि पास्ट में यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था जिससे ये फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद पड़ी है और यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। अब एड्रिन को अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो इस फैक्ट्री का ताला तोड़कर फैक्ट्री के अंदर चली जाती है। अब वो दोनों ड्रग डीलर्स भी इस फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, मगर उनमें से एक ड्रग डीलर इस फैक्ट्री के अंदर जाने से मना कर रहा था, पर दूसरे ड्रग डीलर के कहने पर उसको भी उस फैक्ट्री के अंदर आना पड़ता है। अब ये दोनों एड्रिन को ढूंढ ही रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद एड्रिन इनको मिल जाती है। अब ये दोनों एड्रिन से अपने पैसे मांगते हैं और एड्रिन को डरा रहे होते हैं, पर वहीं पर अंधेरे में से एक कैन निकल के आती है जो कि पॉपाय खाता है। इनमें से एक ड्रग डीलर अंधेरे की तरफ जाता है और बोलता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, यहाँ से तुम चले जाओ वरना हम तुमको भी नुकसान पहुंचाएंगे। ये लोग पॉपाय को कहीं ना कहीं धमकी दे रहे थे, तो पॉपाय भी गुस्से में आ जाता है और अंधेरे में से उसके दो हाथ निकलते हुए हमें दिखते हैं और वो दोनों हाथ उस ड्रग डीलर को अंधेरे में अंदर खींच लेते हैं। अंदर से आवाज आती है कुछ तोड़ने मरोड़ने की। तोड़ मरोड़ कर पॉपाय उस ड्रग डीलर को बाहर फेंक देता है। अब हम देखते हैं कि उसकी आंतें और खून सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखकर दूसरा ड्रग डीलर डर जाता है। अब दूसरा ड्रग डीलर डर के उस लड़की के ऊपर चाकू लगा देता है और पॉपाय से बोलता है कि मुझे जाने दो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। पॉपाय कुछ नहीं बोलता, वो जल्दी से उसके हाथ को पकड़ देता है और उसके हाथ को वहीं से मोड़ देता है। उसके हाथ को मोड़ता हुआ देखकर लड़की बहुत बुरी तरह से डर गई और चीखने लगती है। पॉपाय इसके बाद उसके चेहरे को पकड़ लेता है और जोर से दबा देता है, उसके चेहरे को वहीं पिचका देता है। ये सब देखकर लड़की बहुत डर जाती है। पॉपाय ने उस लड़की की जान बचाई थी, इसके बावजूद भी लड़की उससे बोलती है। ये सुनकर पॉपाय को गुस्सा आ जाती है और पॉपाय उस लड़की को भी मारने के लिए आगे जाता है। अब ये देखकर लड़की बहुत डर जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। उस लड़की की चीख के साथ ही हम मूवी के टाइटल को देखते हैं, पॉपाय द स्लेयर मैन। मूवी की ऐसी शुरुआत को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि मूवी आगे कितनी ब्रूटल होने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कॉलेज स्टूडेंट डेक्स्टर दिखाया जाता है। डेक्स्टर जो कि ओलिविया से प्यार करता है लेकिन उससे अभी तक बोल नहीं पाया। अब डेक्स्टर चाहता है स्लेयर मैन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, इसमें वो ओलिविया की मदद लेता है। अब ये दोनों आज रात फैक्ट्री में जाने का प्लान बनाते हैं। इन दोनों की फैक्ट्री में जाने के लिए मदद करने के लिए इनके 3 दोस्त और आते हैं जिनका नाम है लीजा, सेथ और केट। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग फैक्ट्री के मालिक को देखते हैं जो कि मार्गरेट नाम की एक औरत से बात कर रहा होता है। मार्गरेट थोड़ी लेट हो जाती है आने में, इसलिए वो मार्गरेट पर चिल्ला रहा होता है। लेक्स उससे बोलता है कि तुम फैक्ट्री की डील को कब डन करवाने वाली हो। मार्गरेट बोलती है कि मैं फैक्ट्री की डील को डन तो करवा दूं, पर इसके रूमर्स कभी बंद ही नहीं होते। पहले इन रूमर्स के बारे में तुम कुछ करो, उसके बाद ही फैक्ट्री की डील डन होगी। तो लेक्स उधर से थोड़ा फैक्ट्री के अंदर चले जाता है। अब मार्गरेट वहाँ अकेली हो जाती है तो वो डरने लगती है। अब मार्गरेट थोड़ा फैक्ट्री में इधर उधर जाने लगती है। यहीं उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है और ऐसा असली में होता भी है। अब मार्गरेट बहुत डर जाती है इस चीज को लेकर, तो वो एक छोटे से एरिया में जाकर छिप जाती है। अब धीरे धीरे उसकी तरफ 2 पैर चलकर जा रहे होते हैं और मार्गरेट को बहुत डर लग रहा होता है। अब मार्गरेट उसे देखते ही उसे धक्का देकर भाग जाती है, तो वो सीधा लेक्स से जाकर टकराती है और बोलती है तुम ये क्या कर रही, वो मेरा बॉडीगार्ड है। और यहाँ सर अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि तुम इस फैक्ट्री की सफाई करवाओ, और यहाँ उसका सफाई से मतलब इस फैक्ट्री के अंदर जो भी है उसे हटाओ या मारो, कुछ
भी करो, बस मुझे इस फैक्ट्री को बेचना है कैसे भी कर कर। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन सारे रूमर्स को तुम शांत करवाओगे कैसे भी कर कर। अब लेक्स यहाँ से निकल जाता है, मार्गरेट भी यहाँ से निकल जाती है, लेकिन मार्गरेट को ये याद नहीं रहता कि उसकी फैक्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट्स इधर ही गिर गए हैं, जिनको साइन करने के बाद ही फैक्ट्री बिक सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं ये पांचों दोस्त फैक्ट्री के बाहर आ जाते हैं रात में फैक्ट्री के अंदर घुसने के लिए। वहीं ओलिविया खिड़की की तरफ देखती है और उसे पोपाय दिखता है। वहीं पलक झपकते ही पोपाय वहां से गायब हो जाता है। अब ये लोग फैक्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन फैक्ट्री के गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा होता है। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग इस ताले को कैसे हटाएं या तोड़ें। तभी ओलिविया अपनी जेब से एक हथियार निकालती है और वो ताले को खोल देती है। लगता है इन सब चीजों में ओलिविया माहिर है। अब धीरे धीरे ये लोग फैक्ट्री के अंदर जा रहे होते हैं। अब ये लोग केट को एक मॉनिटर के सामने बिठाल देते हैं, जो कि देखने में सिक्योरिटी रूम की तरह लग रहा था। अब ये लोग धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर और जाते जाते हैं और साथ ही साथ में कैमरे भी फिट करते जाते हैं। अब केट के बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा होता है, लेकिन केट उसे बार बार इग्नोर करती है। केट का बॉयफ्रेंड जिसका नाम जोई है, इसके दोनों हरामी दोस्त उसे भड़का रहे होते हैं कि कहीं डेक्स्टर के साथ में उसका ये नहीं चल रहा हो, फैक्ट्री में वो ना चल रहा हो। इसको लेकर जोई का दिमाग खराब हो जाता है और ये तीनों भी फैक्ट्री में आने का प्लान बना लेते हैं। और ये लोग साथ में गन भी लाए होते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इस फैक्ट्री के रूमर्स के बारे में पता होता है। अब धीरे धीरे ये लोग भी फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं और हर हॉरर मूवी की तरह ये लोग भी एक मास्टर प्लान बनाते हैं फैक्ट्री में रिसर्च करने के लिए। और इनका मास्टर प्लान ये होता है कि अलग अलग होकर फैक्ट्री में रिसर्च करो। अब लीजा और सेथ दोनों एक साथ चले जाते हैं, ओलिविया और डेक्स्टर दोनों एक साथ चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि केट को ये लोग एक सिक्योरिटी रूम में बिठा देते हैं, जो कि कैमरे से इन पर नजर रखेगी। लेकिन ये तो इंस्टाग्राम में बिजी है। अगर ये इंस्टाग्राम में बिजी ना होती तो इसको पता चल जाता कि यहाँ पर पोपाय द स्लेयर मैन घूम रहा है और इन सब लोगों की जान बच जाती। मगर इसके इंस्टाग्राम में बिजी होने के कारण सीन शिफ्ट होता है और हम लोग लेक्स के बॉडीगार्ड को देखते हैं, जो कि फैक्ट्री की सफाई में बिजी था। वो शरीर से तगड़ा था, तो वो एक प्लास को लेकर फैक्ट्री में मजे से घूम रहा होता है और बोलता है कोई है तो मेरे सामने आओ। घूमते घूमते ये एक टॉयलेट के बाहर पहुंचता है और टॉयलेट का गेट अंदर से बंद होता है। तो वो उसे तोड़कर देखता है और उसे उन दोनों ड्रग डीलर्स की बॉडी उधर मिल जाती है। तो जहां अभी लेक्स का बॉडीगार्ड इतने मजे में घूम रहा था, उसकी हालत खुद पतली हो जाती है। अब वो वहां से भागने लगता है, तभी उसके सामने पोपाय द स्लेयर मैन आ जाता है। अब लेक्स का बॉडीगार्ड भी शरीर से तगड़ा था, तो उसे डर नहीं लग रहा था। हालांकि अंदर से उसकी फटी पड़ी थी, लेकिन वो पोपाय से भिड़ जाता है। लेकिन पोपाय द स्लेयर मैन पोपाय है, पालक खाता रहता है, तो उसमें बहुत पावर है। तो पोपाय उसे 2 मुक्के मारकर जमीन पर गिरा देता है और पैर से उसके सर को कुचल देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं फैक्ट्री की जो डील करवाने वाली लेडी थी मार्गरेट, वो फैक्ट्री में डॉक्यूमेंट्स को ढूंढते हुए आती है। अब डॉक्यूमेंट्स तो उसे मिल जाते हैं, लेकिन साथ ही में उसे पाइप फूकने की स्मेल आती है। पाइप तो पोपाय फूकता है और वो पोपाय को देख लेती है, तो वो वहां से डरकर भाग रही होती है। भागते भागते उसे एक दरवाजा मिलता है, उसके पीछे वो चली जाती है। मगर उसकी गलती ये होती है कि उसके थोड़े से बाल उस दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। पोपाय उन बालों को पकड़ लेता है और बहुत जोर से खींचता है। पोपाय इतनी जोर से खींचता है कि उसकी स्कैल्प पूरी बाहर आ जाती है और उसका सर, मुंह, हाथ, पैर सब खून से नहा लेते हैं। इतना ब्लड आने के बाद पोपाय उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है और श्रेडर मशीन में फेंक देता है और मशीन के बटन को ऑन कर देता है और उस लेडी की वहीं पर डेथ हो जाती है। और उसका ब्लड देखकर पोपाय बहुत खुश होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम इन लोगों को देख रहे होते हैं जो कि अपनी रिसर्च में बिजी होते हैं। अब सेथ और लीजा देखते हैं कि अंधेरे में से एक पालक की कैन ढकती हुई इनकी तरफ आती है। अब ये लोग डर जाते हैं और इनको विश्वास होने लगता है कि वो रूमर सही है और भागने वाले होते हैं ये लोग वहीं से। तभी उन्हें कबूतर दिखते हैं और कबूतरों को देखकर वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। उनको लगता है ये कैन कबूतरों ने ढरकाई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब पोपाय एक एक से इनके पीछे पड़ा होता है। सबसे पहले पोपाय केट के बॉयफ्रेंड जोई के पास जाता है। जोई और उसके दोस्त सबसे पहले जोई और उसके दोस्त ही पोपाय का शिकार होते हैं। ये पोपाय के सामने आ जाते हैं और
उससे बदतमीजी करने लगते हैं पोपाय, और उनमें से एक तो पोपाय को गन दिखाकर डराने लगता है। जोई का एक दोस्त चाकू लेकर पोपाय के सीने में गाड़ देता है, लेकिन पोपाय को कुछ नहीं होता। ये देखकर दूसरा बंदा पोपाय के सर पर गन तान देता है। अब पोपाय को गुस्सा आता है और चाकू वाले बंदे का सर पकड़कर पोपाय जोर से दबाता है और उसका मुंडी घुमा देता है। ये देखकर उन दोनों की फट जाती है और दूसरा बंदा जो गन तानता है पोपाय उसका हाथ तोड़ देता है। अब ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और जोई अपनी गर्लफ्रेंड केट को छोड़कर वहां से भाग जाता है। साला दोगला इंसान। केट उससे बोलती है कि जोई वापस आओ, लेकिन वो नहीं आता। अब थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जिस बंदे ने गन तानी थी वो कार लेकर भागना चाहता है। वो कार स्टार्ट भी कर देता है और एक्सीलेटर दबाता है, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ रही होती। वो पीछे देखता है कि कार को पोपाय ने पीछे से उठाकर रखा है। अब ये देखकर ये बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अब भागते भागते ये ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ बहुत सारी कीलें पड़ी होती हैं। अब एक कील उसके पैर के आर पार हो जाती है। इसे निकालकर वो भागने लगता है, लेकिन वो आखिरकार पोपाय का शिकार हो ही जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लीजा और सेत को। सेत जिसे पता चल चुका है कि पोपाय यहाँ पर है, तो अब वो दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं। तो ये दोनों दरवाजे की तरफ जाते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका होता है, इसलिए ये लोग कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे होते हैं जिससे ये लोग बाहर जा पाए। अब इन्हें फैक्ट्री की छत पर एक बहुत बड़ा छेद दिखता है जिससे ये लोग भागने की कोशिश करते हैं। सेत उसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सेत उसे पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिरने के बाद इसका पैर एक जाली में फंस जाता है। अब थोड़ी देर बाद सेत को होश आता है और वो जाली से अपने पैर को निकालने के लिए पैर को झटपटाता है। इसने यही गलती की क्योंकि जाली के ऊपर सरिये रखे थे। अब ये पैर को झटकता है, वैसे ही सरिये ऊपर से गिरते हैं और इसके पेट में आर पार हो जाते हैं। अब लीजा ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वो वहां से भागने लगती है। तभी स्लेयरमैन उसके सामने आ जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। स्लेयरमैन से डरकर भाग रही होती है। उसे वही छत वाला रास्ता याद आता है जिस छेद से वो पहले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लीजा भी उसी तरीके से जाने की कोशिश करती है और वो भी सेत के ऊपर जाकर गिर जाती है और ये दोनों यहीं खत्म हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं डेक्स्टर और ओलिविया को। डेक्स्टर को इस फैक्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जहाँ ये लिखा होता है कि इस फैक्ट्री के पालक में बैक्टीरिया मिल गए थे, जिसके कारण ये फैक्ट्री आज से 20 साल पहले बंद हो चुकी थी। लेकिन ये बात किसी भी न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हुई थी क्योंकि लेक्स जो इस फैक्ट्री का मालिक है वो इस शहर का बहुत अमीर इंसान है और वो इन्फ्लुएंसर भी है, इसलिए उसने इस खबर को बाहर नहीं आने दिया। अब डेक्स्टर देखता है कि पोपाय की फैमिली की उसे एक फोटो मिलती है। ये देखकर डेक्स्टर थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि पोपाय द स्लेयरमैन जिससे सब लोग डरते हैं उसकी भी एक फैमिली है। ओलिविया उससे बोलती है कि मैंने रूमर सुने हैं कि पोपाय आज भी यहाँ इसलिए है क्योंकि वो अपनी बीवी का इंतजार कर रहा है और क्योंकि लेक्स ने उसकी बीवी को मरवा दिया था क्योंकि पोपाय की बीवी पूरी फैक्ट्री को एक्सपोज करना चाहती थी कि इनके पालक में बैक्टीरिया है और ये सब फलाना टिमकाना। ये सब सुनकर ये सब वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। तभी वहां पर एक आवाज आती है और ओलिविया डेक्स्टर एक कमरे के अंदर छिप जाते हैं। अब वो लोग पोपाय को देखते हैं। पोपाय वही बैक्टीरिया वाला पालक खाकर इतने सालों से यहाँ पर जिंदा है, इसीलिए पोपाय की बॉडी ऐसी हो गई है और वो म्यूटेंट बन चुका है। अब गलती से डेक्स्टर वहां पर छींक देता है तो पोपाय को आवाज आ जाती है। पोपाय उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी पोपाय को एक चूहा दिखता है। पोपाय सोचता है कि ये आवाज चूहे की होगी, इसलिए पोपाय वापस आ जाता है। पोपाय के वहां से जाने के बाद डेक्स्टर और ओलिविया वहां से निकलते हैं, लेकिन पोपाय तो पोपाय है। जब डेक्स्टर और ओलिविया यहाँ से बाहर जाने वाले होते हैं तो गेट के सामने पोपाय आ जाता है। अब पोपाय डेक्स्टर का एक हाथ पकड़कर उसे उठा देता है और उसे तोड़ देता है, मगर ओलिविया उससे बोलती है कि उसे छोड़ दो, तो पोपाय उसे छोड़ देता है। अब ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और ओलिविया उससे बोलती है कि मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगी। ये उसने पोपाय से बोला। डेक्स्टर उससे पूछता है कि तुम उसे पहले से जानती हो क्या? तो ओलिविया उसे बताती है कि वो मेरे पापा हैं। ये सुनकर डेक्स्टर शॉक में आ जाता है और हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो कि केट का बॉयफ्रेंड है वो पोपाय को मारने के लिए गन लेकर घूम रहा होता है। जैसे ही जोई पोपाय में एक बुलेट मार देता है,
तो केट उससे बोलती है नहीं वो उन्हें मत मार, पोपाय को मत मारो, मतलब उसके वो डेड होता है तो बोलते नहीं डैड को मत मारो, और वो ठीक है, वो म्यूटेंट ये बैक्टीरिया वाला पालक खा खा कर उनकी ये हालत हो गई है, वो वैसे ठीक ही है। लेकिन जोई नहीं मानता, हालांकि पोपाय उसे उठाकर दूर फेंक देता है और ओलिविया पोपाय से मना कर देती है कि नहीं उसे भी मत मारो, तो पोपाय जोई को भी छोड़ देता है। लेकिन जोई उसे पीछे से एक डंडा मारता है उसके सर पर, तो पोपाय को गुस्सा आ जाता है और पोपाय जोई को उठाकर दीवार पर लगा देता है और ओलिविया और डेक्स्टर से बोलता है कि गेट आउट, यहाँ से चले जा। तो ओलिविया बोलते हैं कि पापा मैं आपको लेने के लिए ये वापस आऊंगी। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और मूवी यहीं समाप्त होती। हम देखते हैं कि एक दिन में उस फैक्ट्री के अंदर 9 लाशें मिलती हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।